नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और स्टडी IQ पीसीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। नई सीरीज आ चुकी है और नई सीरीज बिहार के लिए स्पेसिफिकली लाई गई है। बिहार स्पेशल की क्लासेस होने वाली हैं। लगातार कई सारे वीडियोस आते जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम होने ही वाला है बीपीएससी का। बट नोटिफिकेशन नहीं आया, उसकी चिंता मत करिए, लेकिन एग्जाम होके रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी बिहार में बिहार परिचय आज करेंगे। परिचय का मतलब क्या होता है? परिचय का मतलब यह है कि आपको कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट जो कि काफी फैक्चुअल रहती हैं वो आज कवर करेंगे। बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स किसके साथ सीमा को साझा कर रहे हैं, बाउंड्री जो है उसके साथ लगते हैं, यूपी के साथ या फिर किसी अदर स्टेट के साथ, या फिर इंटरनेशनल सीमा भी लगती है बिहार की, ये भी देखेंगे। तो सारी चीजें साथ में एट द एंड वी विल डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आल्सो। ये पूरी सीरीज इसी तरीके से चलेगी। पहले हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे स्टेट स्पेसिफिक, जो कि आपके स्टेट पीसीएस में आ भी सकते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी और जो आपने पढ़ा है वो टेस्ट भी कर पाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। मेरा डिस्कशन ग्रुप भी है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड माई ईमेल आईडी इज abhishek.singh@studyIQ.com। इसके साथ ही एक सूचना और भी है, वो ये है कि अगर आप फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि फाउंडेशन बैच 12 आने वाला है, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश और हरियाणा, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि स्टेट पीसीएस की तैयारी स्टडी IQ पीसीएस आप सभी के लिए करवाने के लिए फाउंडेशन बैच 12 लेकर आया है। 12 का मतलब है कि कई सारे बैचेस इससे पहले आ चुके हैं और 12वां बैच स्टार्ट होने वाला है। बैच स्टार्ट होगा कब से? 5 अगस्त 2024 से। आप अगर यूज करेंगे AKS लाइव कोड, जो कि मेरा कोड है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस अमाउंट में ये कोर्स मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोग लाइव हो चुके हैं। जरा अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी इस समय लाइव हैं, सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाद में जब आपको अच्छा लगे तब करिएगा, ऐसा नहीं कि आप मैंने बोल दिया आप करने लग गए। इसको शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। इस सीरीज को ज्वाइन करते रहिएगा और जितने भी वीडियोस आते जाएंगे आपके स्टेट पीसेस के लिए सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ये मेरी गारंटी है। इससे पहले एक और सीरीज आ चुकी है, वो आ चुकी है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करके। इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली मैपिंग जो है वो हो चुकी है। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें लिंक्स मिल जाएंगी, वहां से इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा बिहार को। बिहार का जो मैप है वो किस तरीके का है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है आप लोग पहले से पढ़ के बैठे हो तो आपको लगे कि अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी उसमें भी बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत ही गहराई के साथ हम लोग अंदर जाएंगे और उसमें से क्वेश्चंस भी निकाल के लाएंगे। चलिए सभी लोग बिल्कुल जो भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल यूपी के लिए भी सीरीज आएगी। यूपी के एग्जाम से पहले पूरी सीरीज आ जाएगी। अभी बिहार को फोकस करते हैं क्योंकि डेट उनकी बहुत ही पास आ चुकी है। चलो स्टार्ट करें। यह है बिहार का एक पॉलिटिकल मैप। ठीक है, समझिएगा, पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल का मतलब होता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी की एक जो सीमा है वो प्रॉपरली इसमें मेंशन रहती है, पूरी इसमें बनी रहती है। इसमें एक और चीज, ये तो चलिए एक हो गया पॉलिटिकल मैप की बात कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है। अगर आप पढ़ रहे हैं, जहां पर भी आप पढ़ा कीजिए, जो भी टेबल है आपकी, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं लाइब्रेरी में बैठिए, घर पे पढ़ रहे हैं तो घर पे भी जहां पर भी बैठते हैं वहां पर मैप जरूर लगा के रखिएगा। मैप एक तो बिहार का पॉलिटिकल मैप जरूर लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीने की बात है, उसके बाद मतलब आपके फ्यूचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और चीज क्या है, इंडिया का फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, और वर्ल्ड का हम कह सकते हैं कि फिजिकल मैप आप लगा लीजिए। उतनी चीजें सफिशिएंट है आपकी मैपिंग के लिए वो। ठीक है, मैपिंग वाले पार्ट में अभी बिहार को फोकस करते हैं। जहां कहीं भी आप बैठते हैं बिहार का मैप लगा लीजिएगा, अच्छा रहता है कि तैयारी अच्छे से हो पाती है। चलो बढ़िया, सभी लोग आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट का मैप। ठीक है, यहाँ पे जिलों के नाम लिखे हुए हैं। आपको ये PDF मेरे चैनल पर, जो मैंने अभी इसके वीडियो के पहले बताया था, वहां पे आपको मिल भी जाएगा इसका PDF। लेकिन इस मैप में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए हैं। एक नया क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि बिहार में कितने जिले हैं। ये तो सबको पता रहता है बिहार में कितने जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं टोटल, राइट। सभी को पता होगा ये बात तो कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कितने आते हैं?
38 डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल 38 जिले आते हैं, राइट। सभी लोग आंसर भी करते चलिएगा, टोटल कितने जिले आते हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, वो ये बनता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं। इस मैप में आप देखेंगे नाउ, ये एक दूसरा मैप है, इस मैप में आपको डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी इसमें मेंशन्ड हैं। जैसे कि इसका क्या मतलब होता है वैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, देखिए यहां पे आप देखेंगे एक जिला है रोहतास, ठीक है, रोहतास जिला है, रोहतास जिला, उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है, सासाराम, राइट। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि 4 ऑप्शंस, पार्ट ए या फिर टेबल ए दे दिया और टेबल बी दे दिया, उसमें आपको मेंशन कर दिया कि जो जिले हैं उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को मैच द फॉलोइंग करिए, ठीक है, मैच करना है आपको, मिलाना है उसको, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहां पर इस मैप में, इस पीडीएफ में जब आपको मिल जाएगा, इसमें सारी चीजें मेंशन है। जैसे कि मधुबनी एक जिला है, उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है, मधुबनी ही है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऐसे वाले, जैसे रोहतास का क्या है, सासाराम है, राइट, और भोजपुर जिले का क्या है, आरा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स 38 जिलों में, देखो सब में अलग अलग नहीं होता, कुछ में होता है जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चंस, राइट। हाँ, कुछ में होता है। जितेंद्र, मैं सभी के आंसर्स का जवाब, सभी के क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, बिल्कुल बने रहिए बस इसमें। जैसे यहां पे लिखा हुआ है नालंदा जिला एक है और बिहार शरीफ उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि 38 जिले हैं। एक लिस्ट बना लीजिए, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, ऐसे बहुत सारी सीरीज आती रहेंगी, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की भी एक लिस्ट हो जाएगी, मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 38 जिले हैं, 38 जिलों का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स क्या होगा, वो एक कॉलम वाइज आप याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से आपका फिक्स हो जाता है, एक क्वेश्चन की तैयारी आपकी यहां से हो जाती है। तो क्या पढ़ना है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है, जिला का जो हेडक्वार्टर होता है वो यहां से आपको पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल। यहां पे जैसे आप दिख रहा है, भोजपुर जिला है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है आरा, सारण एक जिला है, उसका पड़ता है छपरा, राइट, यहां पे सब मेंशन्ड है। तो और कई ऐसे भी होते हैं जिनके कॉमन रहते हैं, जिनके सेम नाम रहते हैं, जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा सीवान जिले का सीवान ही है, ठीक है, लेकिन जो पूर्वी चंपारण वाला जिला पड़ता है उसका है मोतिहारी, और पश्चिमी चंपारण जो है उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसका है बेतिया। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको 4-5 चीजें लिख दी जाएंगी, उसमें से आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। डेफिनेटली आप कर लोगे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको टाइम लग जाएगा। यू नो द टाइमिंग फॉर द पीसीएस का ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो कितनी है, 150 क्वेश्चंस करने हैं आपको 120 मिनट्स में। टाइम खाने का जो काम होता है ना, वो बहुत ही दिक्कत वाला होता है, क्योंकि एट द एंड आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड ही नहीं कर पाते। तो पहला क्वेश्चन यही है, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की एक लिस्ट बना लीजिएगा, वो आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर्स की। वैसे मैं अपने चैनल पे इस चीज को प्रोवाइड कर दूंगा। 38 जिले हैं, उनमें से कई तो ऐसे हैं जो कि कॉमन रहते हैं, कुछ हैं ऐसे जो कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें सारे लिखे हुए हैं, जैसे मधेपुरा का मधेपुरा ही है, पूर्णिया का पूर्णिया ही है, कटिहार का कटिहार ही है, ऐसे ही सारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप यही है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का। 38 जिलों के 38 जितने भी हैं सब आपको याद करने हैं। अब आते हैं हम लोग आगे। हाँ, एक और चीज, ये भी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से मैंने उठाया हुआ है, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं। एक और चीज, ये क्या है, ये कौन सा डायग्राम है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक जिला पड़ रहा है, यहाँ पे, ये है रोहतास, ठीक है, ये एक है रोहतास जिला। कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि रोहतास जिला क्या ऐसा है कि वो यूपी से टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम सारी चीजें आज कवर करने वाले हैं। उसी के बारे में मैंने एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लिया है, उस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जो मैपिंग उसमें मेंशन्ड है उसके अनुसार दिस ग्रीन पार्ट, ये जो है ग्रीन पार्ट, ये है रोहतास जिला, और इस रोहतास जिले की जो सीमा है वो आप देख पा रहे होगे, वो ये है, यहां से जाके वो यूपी से जाके टच भी होती है, ठीक है, वो यूपी से जाके आगे जाके यहां पर इतना छोटा सा जो पार्ट है वो टच हो रहा है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके साइड में, इसके बगल में कौन सा एक जिला पड़ रहा है, ये है कैमूर, ये है कैमूर, और ये कौन सा जिला है, ये है रोहतास। तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि क्या कैमूर जिला झारखंड से टच होता है कि नहीं होता है, क्या कैमूर जिला, ठीक है, ये जो कैमूर जिला है ये पूरा, ये क्या नीचे की तरफ साउथ में
जो बिहार के एक राज्य पड़ता है वो कौन सा है, झारखंड पड़ता है। वो क्या झारखंड से टच होता है कि नहीं होता, वो नहीं टच होता है, ठीक है, वो नहीं टच होता है। कैमूर सिर्फ और सिर्फ किससे टच होता है, इधर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से टच होता है, राइट। कैमूर किससे टच होता है, उत्तर प्रदेश से। लेकिन रोहतास किससे टच होता है, रोहतास जिला जो है वो दोनों से टच होगा, वो झारखंड से भी टच होगा नीचे की तरफ, और आगे इसके वेस्टर्न साइड में उत्तर प्रदेश राज्य पड़ता है, उत्तर प्रदेश से भी टच होता है। तो ये एक जरूरी चीज है यहाँ पे। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, कई ऐसे सोर्सेज में मिलता भी नहीं है। मैंने ये चीज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से, गवर्नमेंट की मैपिंग से लिया है, तो वो बिल्कुल सही है, बिहार की ही मैपिंग है, राइट। बिल्कुल, रोहतास किससे टच होता है, इट इज कनेक्टेड विद बोथ यूपी एंड झारखंड, झारखंड। कैमूर किससे टच होता है, ओनली यूपी, ओनली यूपी। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि आपका टाइम टेकिंग होता है, आप पढ़ते हो, कई सोर्सेस से पढ़ोगे, टाइम लगेगा। इसका सोल्यूशन यही है कि आप इस सीरीज में आ जाएंगे, जहां जहां पे कंफ्यूजन होता है, जहां जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जामिनर, वो चीज पहले से ही आप सॉल्व कर लेंगे। ये वाली बात हो गई। अब आते हैं हम लोग इसके बिहार की ज्योग्राफी और बिहार की जो लोकेशन स्पेसिफिक ज्योग्राफी है उसको देखते हैं, लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स देखते हैं, स्थिति और भौगोलिक विशेषताएं। इसकी शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो यही है। पहला जो पॉइंट है आप देख पा रहे होंगे, जो बिहार राज्य है वो क्या है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट हिंदी में बोलते हैं स्थल रुद्ध राज्य। स्थल रुद्ध का ये मतलब है कि इसकी कोई भी तटीय सीमा नहीं है, इसकी भी कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं है, कोस्टल बाउंड्री ये नहीं है, या फिर कह सकते हैं तटीय सीमा, ये नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है। लैंड, अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी लैंड है, ठीक है, कौन कौन सी लैंड आती है इसमें। इसमें उत्तर की तरफ, ठीक है, हमारे बिहार राज्य में जब आप देखेंगे, बिहार राज्य में उत्तर की तरफ, उत्तर कैसे होता है, यस, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। उत्तर की तरफ कौन सा एक देश पड़ जाता है, वो कौन सा है, वो है नेपाल, ठीक है, यह आपको दिख रहा होगा, यह है नेपाल उत्तर की तरफ, ठीक है, नॉर्थ साइड में। साउथ साइड में कौन सा राज्य पड़ता है, ये हमारे भारत का ही राज्य है, वो है झारखंड, जो कि पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। ये नीचे की तरफ है, एक टाइम पे ये बिहार का ही राज्य हुआ करता था, बिहार का ही टॉप एक पार्ट था। नीचे की तरफ आता है झारखंड, ठीक है। उसके बाद ईस्ट, पूर्व की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ आ गया झारखंड। और हम ये भी कह सकते हैं कि ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में भी क्या आता है, झारखंड ही आता है, JH, झारखंड। साउथ में क्या आता है, झारखंड। नॉर्थ में क्या आता है, नेपाल। वेस्ट में क्या आता है, पश्चिम दिशा में कौन सा एक राज्य आता है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज यूपी, उत्तर प्रदेश आता है। तो वेस्ट साइड में क्या आता है, यूपी। और ईस्ट में क्या आएगा, पूर्व दिशा में क्या आएगा, वेस्ट बंगाल। पूर्व दिशा में आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये एक हो गई लोकेशन पहचानने की, क्योंकि ये जो वीडियो है आज का, ये एक परिचय वीडियो है, और परिचय वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे जो बिहार राज्य है उसमें आसपास कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं, किसकी सीमा लगती है, कौन कौन से जिलों से सीमा लगती है, वो भी देखेंगे, राइट, कौन कौन से जिलों से सीमा लगती है, सब देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। इसके अलावा यहां पे क्या लिखा हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। पहली बात तो होगी कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, ठीक है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। अच्छा, एक और चीज यहां पे पूछी जा सकती है कि बिहार जो राज्य है, पूरे देश में, भारत देश में किस दिशा में पड़ता है, किस दिशा में पड़ेगा। देखिए, जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके आगे से सारे वो अलग हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्य। हमारे भारत देश में अगर पूर्वी राज्य पूछे जाते हैं, तो पूर्वी राज्यों में कौन से राज्य आते हैं, उसमें बिहार भी आता है, उसमें वेस्ट बंगाल भी इसमें कवर होता है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल पूर्वी राज्यों में आता है, बिहार भी एक ईस्टर्न स्टेट है, पूर्वी राज्य, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बिहार क्या है, एक पूर्वी राज्य है, ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट है।
और ईस्टर्न स्टेट होने के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप कौन सा बनता है, वो ये बनता है। ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। हिंदी में क्या मतलब है इसका, अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। देखिए आपको ये चीज याद ही करनी पड़ेगी, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे जरा इसको देख लीजिएगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल रटने वाली चीज है और आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है इसमें कि अरे वहां पे कंफ्यूजन हो गया एग्जाम में या फिर कोई ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है। ये चीज एग्जैक्टली ऐसे ही डायरेक्टली पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। और आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के एंड में, उनमें भी कुछ क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे, इसी बेस पे लिए भी गए। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अक्षांशीय विस्तार क्या है, देखो कैसे पढ़ते हैं इसको। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, मतलब उत्तरी अक्षांश से ऊपर की तरफ आप जाएंगे 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये होता क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये मिनट क्या है, सेकंड क्या है, डिग्री क्या है, वो देखते हैं अभी आगे। बस इसको याद कैसे करना है आपको, बस ये नंबर्स याद करने हैं, ठीक है। नंबर्स याद करने हैं, इनको आसानी से याद करने का तरीका मैं बताऊंगा अभी। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लीजिए पहले, मतलब देशांतरी विस्तार क्या होता है, 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकेंड्स ईस्ट है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने गोला बना दिया है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, ये पूर्व है, ये उत्तर है। टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड्स ईस्ट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं और बेसिक में जाके ये जरा चेक करते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, वो देख लेते हैं, राइट। देखिए हमारी पृथ्वी में हमने किसी भी जगह की, किसी भी स्थान की, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, किसी भी जिले की, कोई भी अगर जगह है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लोकेशन को अगर फाइंड आउट करना है तो दो तरीके निकाले गए हैं, वो क्या है, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये होती क्या है, ये एक तरीके की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। हमारे पृथ्वी में ये कैसी एक लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन है, ठीक है। ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन है, भूमध्य रेखा है, इसको ऐसे बोल देते हैं। इस भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इसकी 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते जाते ये 90 डिग्री होता है, ये है नॉर्थ पोल। नीचे की तरफ क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये होता है साउथ पोल। वैल्यूज यहां से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, वैल्यूज यहां से नीचे की तरफ भी जाएंगे तो बढ़ती हैं। हमारा जो भारत देश है वो कहां पे लाई करता है, हमारा भारत देश लाई करता है, आप कभी भी ग्लोब उठा के देखेंगे तो आपको ग्लोब में इस तरीके से हमारे भारत देश में ऐसे दिखाई देता है कि इस तरफ मेंशन है, यहाँ पे श्रीलंका इस तरह से बना हुआ है, और इस कभी भी आप ग्लोब देखेंगे तो ऐसी लोकेशन ही हमेशा दिखाई देती है। तो इसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि हमारा भारत देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, दिस इज उत्तरी गोलार्ध, एंड ये नीचे की तरफ है दक्षिणी गोलार्ध। तो जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं, जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि क्षैतिज रहती हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल रहती हैं, राइट, जो कि हॉरिजॉन्टल रहती हैं, वो सारी इस तरीके से मैंने बताया ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं। लेट अस कंसीडर कि एक लाइन है जो कि यहां से पास हो रही है, एक लाइन है जो कि यहां से पास हो रही है, एक लाइन है जो कि इस जगह से पास हो रही है, राइट, इस जगह से पास हो रही है। इस लाइन को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, वो क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कौन सी लाइन है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर इसको बोलते हैं कर्क रेखा, को बोल देते हैं कर्क रेखा। मैंने संख्या क्या लिखी है यहाँ पे, मैंने लिखी है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पे एन क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ, मतलब जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जो होती है, उसके नॉर्थ की तरफ आप बढ़ते जाते हो तो जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर आती हैं वो सारी एन में आ जाती हैं। लेकिन जितनी भी 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ आप जितना भी जाते हो, लेट अस कंसीडर एक लाइन यहाँ पे भी आ रही है इस जगह, और उसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री साउथ। तो जितनी भी लाइनें, काल्पनिक रेखाएं क्षैतिज रूप से पृथ्वी पर बनी हुई है, उनमें से एक लाइन यहां पर आती है, दिस इज कॉल्ड मकर रेखा, मकर रेखा।
कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड मकर रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सभी लोगों को बेसिक चीजें पता रहती हैं। अब यहीं पे जो अक्षांशीय विस्तार की जो बात हमने करी थी, अक्षांशीय विस्तार की बात करी थी, उसमें देखते हैं क्या चीज है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड ये वैल्यू है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं 0 से 23 तक वैल्यू आ गई, 23 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो एक वैल्यू यहां से जाएगी, इस जगह से होते हुए जाएगी लाइन, जिसको हम लोग बोल देंगे 24 डिग्री नॉर्थ। इसी के ऊपर से एक लाइन जाएगी जो हो जाएगी आपकी 27 डिग्री नॉर्थ। ठीक, अब आप समझिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आपको लोकेशन चाहिए आपके बिहार स्टेट की, तो उसको डिग्री जो वैल्यू होती है, जैसे डिग्री लिखा हुआ है 23 डिग्री 24 डिग्री 27 डिग्री, उस डिग्री को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो जो पार्ट्स होते हैं वो मिनट्स और सेकंड्स के पार्ट होते हैं। राइट, इतनी चीजें बस आप समझ लीजिए यहाँ पे। वो किस में पार्ट होते हैं, वो मिनट्स और सेकंड्स के पार्ट होते हैं। यू कैन डिवाइड द डिग्री वैल्यू, एक डिग्री वैल्यू को आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कभी कभी आ सकता है कि इन जो वैल्यूज यहां पे लिखे हैं 20 मिनट्स है और 10 सेकंड्स लिखा हुआ है, इसको आप लोग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में 24 पॉइंट समथिंग डिग्री, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करके चलना है। कैसे करना है इसको देखिए, इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अब जितने जितने मिनट्स आपको मेंशन है यहाँ पे, जितने भी मिनट्स मेंशन है, जितने भी सेकंड्स मेंशन है वहां पर, उसको आप लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। आई थिंक हमारे बिहार के साथी मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो शायद देख भी रहे होंगे इस समय पे, और वो मतलब मैथ्स में वो फाड़ होते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा मैथ्स करते हैं। तो आप, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए कि जरा इसकी वैल्यू मुझे बताइएगा। अगर यहाँ पे मेंशन्ड है 24 डिग्री 20 मिनट्स और 10 सेकेंड्स, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है 24 पॉइंट समथिंग डिग्रीज में। तो पॉइंट जो डिग्रीज वाली वैल्यू है उसमें आप लोग कन्वर्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितनी वैल्यू आती है। इसके बाद एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। मैंने लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार के बारे में आपको बता दिया, अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे। फिर से पृथ्वी बनाते हैं। इसी पृथ्वी पर इससे पहले हमने देखा था कुछ काल्पनिक रेखाएं थी जो कि हॉरिजॉन्टल थी, या फिर उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं। लेकिन अब हमने कुछ वर्टिकल काल्पनिक रेखाएं बनाई। ये साउथ पोल हो गया, यहां पे ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है। ठीक है, जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं वो सब नॉर्थ पोल से निकल के आ रही हैं साउथ पोल की तरफ। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारा भारत देश कहां पर है, वो तो एक जगह पे फिक्स है। इस तरीके से हमारा भारत देश है, और वो किस में आ चुका था, वो आ चुका था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। अब एक काल्पनिक रेखा जिसको कि एक मानक रेखा माना गया है देशांतरीय जो रेखाएं हैं उनमें, वो कौन सी वैल्यू है, वो है एक 0 डिग्री। लेट अस कंसीडर दिस इज द लाइन जो कि 0 डिग्री लाइन है। ये एक 0 डिग्री लाइन है जिसको हमने मानक मान लिया है। आप सभी लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सी ये रेखा है। देखिए, इस रेखा का नाम है जीएमटी लाइन। ठीक है, ये जीएमटी लाइन होती है, ये एक 0 डिग्री लाइन होती है, और इसी 0 डिग्री से हमारे पूरे विश्व में जो समय है वो निर्धारित होता है, जो टाइम है, टाइम जोन जो है वो निर्धारित होता है। राइट, सभी लोगों को क्लियर होगा ये चीज। तो टाइम जोन निर्धारित होता है जीएमटी लाइन से। अच्छा, जीएमटी लाइन ये कहां से पास होती है, ग्रीनविच से पास होती है। कहां पे है ये, लंदन वाले पार्ट में पड़ता है, इतना सबको क्लियर होता है। ठीक है, लंदन वाले पार्ट में पड़ता है, और वहां से ये होके पास हो रही होती है। एक गल्फ है, काफी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका के पास में एक गल्फ पड़ती है, अफ्रीका के वेस्टर्न अफ्रीका में गल्फ पड़ती है, वहां से क्रॉस होती है। आपको इसका नाम बताना है किस गल्फ से पास होती है ये वाली लाइन। इसी लाइन के एक मानक रेखा मानी गई है, इसके पूर्व दिशा की तरफ। ठीक है, इसके पूर्व दिशा की तरफ ये क्या है, इसके आगे की तरफ हमेशा क्या होता है, पूर्व होता है, पीछे की तरफ क्या होता है, वेस्ट होता है। ये होती है वेस्ट दिशा। तो अगर आप पूर्व दिशा की तरफ अब बढ़ते जाएंगे, कोई भी काल्पनिक रेखा खींचते चले जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो एक देशांतर होगा ईस्ट साइड में।
ठीक है, वो एक देशांतर होगा ईस्ट साइड में। और इसके पश्चिम दिशा में लेट अस कंसीडर दिस इज द देशांतर, दिस इज द लॉन्गिट्यूड, जो कि पश्चिम दिशा में, ये एक ईस्ट है, ये एक वेस्ट है, तो पश्चिम दिशा में है, तो उसको हम लोग वेस्ट से शो करते हैं। ठीक है, लोकेशन को हमें शो करना है। जैसे आप लोग कैब बुक करते हो, तो जब आपको कैब बुक करनी होती है, अपनी एक गाड़ी बुक करनी होती है कहीं से, तो आप लोग क्या करते हो, ओला के ऐप पे जाते हो, उबर के ऐप पे जाते हो, वहां पे आप सिलेक्ट करते हो, तो एक लोकेशन पे आ जाता है। वो लोकेशन कैसे डिसाइड होती है, वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, वो एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हम कह सकते हैं कि एक एग्जैक्ट लोकेशन बना दी गई है। किसी भी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, राइट। तो वैसे ही हमारे भारत देश से भी एक देशांतर पास होता है, एक देशांतर, मानक देशांतर जो है वो पास होता है। वो कौन सी लाइन है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांत। ईस्ट क्यों है, क्योंकि ये ईस्ट दिशा में है, जीएमटी लाइन के ईस्ट दिशा में आगे ये देशांतर पड़ता है। इसी के आगे देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब हम आते हैं अपने बिहार की तरफ, बिहार राज्य की तरफ। बिहार राज्य का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 83। ठीक है, ये 83 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहां तक रहा है, वो जाता है 88 डिग्री 17 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स ईस्ट तक। ठीक है, ये सेकेंड्स है यहाँ पर। चलो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, एक्सटेंट ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्टली कभी भी एग्जाम में आएगा ना तो वो एक्सटेंट पूछा है। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, विस्तार। ठीक है, विस्तार। मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि किस तरीके से जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार की, तो अक्षांशीय विस्तार कैसे लेंगे, यहां से। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, सबसे अक्षांशीय विस्तार लेने के लिए एक और चीज, अक्षांशीय विस्तार लेने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा जिला है हमारे बिहार राज्य में जो कि नॉर्दर्न मोस्ट जिला है। तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा ऐसा जिला है जो कि हमारे बिहार राज्य में नॉर्दर्न मोस्ट, मतलब सबसे उत्तरी जिला है, कौन सा है, बता सकते हैं आप सभी लोग। राहुल बताइए कौन सा है सबसे उत्तरी जो जिला है, वो पड़ता है वेस्ट चंपारण, सबसे उत्तरी। ठीक है, उत्तरी मतलब ये डायरेक्शन में ऊपर देखेंगे, सबसे उत्तरी जो जिला है वो कौन सा पड़ता है, वेस्ट चंपारण जिला पड़ता है। तो इसका ये मतलब है। और सबसे जो दक्षिणी जिला कौन सा पड़ता है, वो पड़ता है आपका ये गया। ठीक है, गया जो है वो सबसे दक्षिणी जिला है। और इसी के साथ साथ एक और चीज देख लेते हैं, गया यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे दक्षिणी जिला। और वेस्ट चंपारण इज नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और चीज भी देख लेते हैं यहां पर, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, वेस्ट चंपारण है और गया, ये तो हो गया। अब आप बताइए कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है और सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है। ईस्टर्न मोस्ट यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट है। ठीक, ये है किशनगंज, यहां पे लिखा हुआ है, शायद ना दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं, इट इज किशनगंज। किशनगंज ये है ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, हिंदी में बोलेंगे सबसे पूर्वी जिला बिहार राज्य का, किशनगंज। और सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे पश्चिमी, सबसे देखो नॉर्दर्न मोस्ट हो गया, सदर्न मोस्ट हो गया, ईस्टर्न मोस्ट हो गया। अब आते हैं सबसे वेस्टर्न वाले पार्ट पे। सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो जिला पड़ता है वो कौन सा है, दिस इज कैमूर। राइट, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कलरफुल जितने भी एरियाज हैं, सबसे वेस्ट पार्ट में कौन सा है, दैट इज कैमूर। कैमूर इज वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। अब ये मैंने क्यों फाइंड आउट करवाया, इसलिए फाइंड आउट करवाया क्योंकि हमें एक्सटेंट देखना था, एक्सटेंट देखना था अक्षांशीय वाला विस्तार का और देशांतरी विस्तार का, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखना था और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखना था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो लैटिट्यूड्स कैसे जाते हैं, क्षैतिज रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रहते हैं। ठीक है, ये एक यहां से पास हो रहा होगा, इस जगह से एक पास हो रहा होगा वेस्ट चंपारण के बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट से। तो दैट एक्सटेंट, ये जो बीच वाला पार्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, या फिर बोलते हैं इसको यहां से यहां तक बोलेंगे क्या, अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे। अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, ये आपको यहां पे मेंशन्ड है।
कितना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ के बीच में पड़ता है, राइट। अब आते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जानने के लिए ही हमने ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट किया, ठीक है, वो हमने देख लिया। वेस्टर्न मोस्ट पड़ता है कैमूर और ईस्टर्न मोस्ट पड़ता है यहाँ पर किशनगंज ठीक। तो एक जो देशांतर है वो यहां से जब पास हो रहा है, देशांतर क्या होता है, वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो कि यहां से पास हो रहा होगा, इस जगह से पास होगा कैमूर के, और बिल्कुल यूपी से टच कर रहा है वो वाले पार्ट से, और यहां पर पास हो रहा है ये किशनगंज से इस तरह से। तो इसके बीच में ये दोनों देशांतर जो है, इन देशांतरों के बीच में ये जो एक्सटेंट पड़ रहा है, ये वाला जो एक्सटेंट पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकंड्स ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकंड्स ईस्ट, ठीक है, इसके बीच में है। याद करनी पड़ेगी ये चीजें, ठीक है, ऐसा वो नहीं है कि कुछ जादू हो जाएगा और एक बार में याद हो जाएगा। नंबर्स याद करने हैं आपको, ठीक है, नंबर्स तो बिल्कुल आपको याद ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज याद करने के तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर याद है ये चीज कि जो हमारे भारत देश का एक मानक समय जिससे निकाला जाता है, इंडियन IST बोलते हैं उसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कहां से पास होता है, वो उत्तर प्रदेश से पास होता है, दैट इज 82.5 डिग्री। वो कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो आपको ये पता है कि बिहार राज्य जो है वो 82 से तो बाद में ही पड़ेगा, ठीक है, 82.5 से तो बाद में पड़ेगा, क्योंकि वो उसके यूपी के पूर्व की दिशा में पड़ता है राज्य, जो बिहार राज्य है। इसी वजह से 82 से थोड़ा सा बढ़ के एक वैल्यू जो है वो है 83, और उसी के आगे वो बढ़ता जाएगा, ईस्टर्न दिशा में जाता रहेगा, और वो कितना चला जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकंड्स ईस्ट तक जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट कैमूर, हाँ बिल्कुल सही बोला आप सभी लोगों ने, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सारे आंसर्स आते जा रहे हैं, वेरी गुड राहुल, चंद्र प्रकाश, सभी लोग आंसर भी कर रहे हैं। तो ये एक्सटेंट आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग इस पे, अब आते हैं लोकेशन एंड जियोग्राफिकल फीचर्स में। कुछ पॉइंट्स मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसका पार्ट बने। जैसे मैंने बताया आपको, आज हम लोकेशन और स्पेसिफिक भौगोलिक स्थिति जो है उसमें जाना चाहेंगे, और उसमें हमने अभी इससे पहले कवर भी किया था कि नॉर्थ में कौन सा एक देश पड़ता है, वो देश पड़ता है नेपाल, और नेपाल के साथ कितने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टच कर रहे हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। अगर आप देखेंगे नॉर्थ में क्या पड़ रहा है, नेपाल पड़ रहा है, उत्तर दिशा में नेपाल पड़ता है, और नेपाल के साथ कितने जिले टच कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 7 डिस्ट्रिक्ट्स टच कर रहे हैं नेपाल के साथ में। आपको कैसे याद करना है, मैप उठाइए, मैप में आपको देखना है वेस्ट से ईस्ट या फिर ईस्ट से वेस्ट। चलिए देखते हैं जरा क्या नाम है इन सबके क्या नाम है, मैप में देख लेते हैं। पहला जो है आपको पढ़ रहा है इस जगह पे, पहला क्या है, वेस्ट चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बाद में आता है ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, इनके नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला पड़ता है वेस्ट चंपारण, दूसरा है ईस्ट चंपारण, उसके बाद आप देखेंगे मैप में ये वाला पार्ट हो गया, यहां पे पड़ता है, यहाँ पे इस जगह भी पड़ जाए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सीतामढ़ी, ठीक है, इसका नाम क्या है, हाँ बिल्कुल 7 पढ़ते हैं, और इनका ही नाम आपको याद रखना है। ईस्ट चंपारण हो गया, हाँ सबसे पहले है वेस्ट चंपारण, फिर पड़ता है ईस्ट चंपारण, फिर पड़ता है सीतामढ़ी, तीसरा जो है उसका नाम है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। उसके बाद चौथा क्या बना, ये वाला कौन सा है, देखो ये वाला पार्ट हो गया, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। इसका नाम क्या है, मधुबनी। मधुबनी मधुबनी। कई साथी हमारे साथ ऐसे भी होंगे जो इन जिलों से बिलोंग भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो आसान होगा ये चीज। नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7 यू नो इट इज किशनगंज। नंबर 5 क्या है, सुपौल, ठीक है, ये वाला है सुपौल, नंबर 5 है सुपौल। फिर आता है नंबर 6 था अररिया, और लास्ट में आता है किशनगंज। ये 7 जिले
किसके साथ सीमा बना रहे हैं? ये बना रहे हैं नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, नेपाल के साथ। अच्छा ये बताइए कि कितनी टोटल लेंथ है इंटरनेशनल बॉर्डर की? बिहार के साथ में जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर टच हो रही है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो इसकी जो टोटल लेंथ है नेपाल के साथ बिहार की, बिहार प्लस नेपाल की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कितनी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 729 किलोमीटर, राइट? कितनी है? 729 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ आ जाती है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर की। अब हम आते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर तो हमने देख लिया, अब हम आते हैं नेशनल बॉर्डर पे, ठीक है। नेशनल बॉर्डर पे मतलब जितने भी राज्य हैं उनके साथ जो सीमा है, इससे पहले हमने कवर भी किया था। हमारे जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के वेस्ट पार्ट में कौन सा एक राज्य पड़ता है? वो पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? जरा चेक कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ में, यूपी के साथ में कितने जिले बिहार के यूपी के साथ में बॉर्डर को साझा करते हैं? उनको लिख के देखेंगे अभी। टोटल जिलों की संख्या है 8। 8 जिले हैं जो कि साझा करते हैं, राइट? बिल्कुल सही। राहुल सारी चीजें पढ़ के बैठे हुए हैं, सारे आंसर सही करें। बाकी लोग जिनको भी आते हैं आप लोग आंसर कर सकते हैं, जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिएगा। यूपी के साथ जो सीमा साझा होती है बिहार की, उसमें बिहार के टोटल 8 जिले हैं जो कि सीमा पे आते हैं। कौन कौन से जिले हैं मैप में देख लेते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये जितने भी यहां पर हैं, ये वेस्ट चंपारण पहला पड़ जाएगा, ठीक है, वेस्ट चंपारण पड़ जाएगा, लिख लेते हैं इसको भी। यूपी के साथ में आते हैं, वेस्ट चंपारण पहला हो गया। फिर मैप में देखते हैं अगला वाला कौन सा है। वेस्ट चंपारण हो गया। फिर आता है गोपालगंज, यहां पे पड़ रहा है गोपालगंज, दिस नंबर 2। नंबर 3 सीवान, नंबर 4 सारण, नंबर 5 यहाँ पे पड़ जाएगा, नंबर 6 है ये वाला, नंबर 7 है दिस कैमूर, एंड नंबर 8 छोटा सा पार्ट जो मैंने बताया आपको शुरुआत में वीडियो के, यहाँ पे पड़ जाता है ये इस जगह पे। अभी देखते हैं सबके नाम देखते हैं। तो नंबर 1 हो गया वेस्ट चंपारण, नंबर 2 हो गया गोपालगंज, उसको लिख लेते हैं गोपालगंज। गोपालगंज के बाद में कौन सा पड़ता है? गोपालगंज के बाद में कौन सा पड़ रहा है यहाँ पे? ये पड़ता है सीवान, ठीक है, सीवान पड़ता है। फिर पड़ता है सारण, सीवान और सारण, सीवान, फिर पड़ता है सारण। इसके बाद कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है सारण के बाद में? ये पड़ता है भोजपुर। आरा इज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आरा नहीं है, ठीक है, भोजपुर नाम लिखिएगा। भोजपुर आता है, फिर बक्सर आएगा, भोजपुर बक्सर, भोजपुर बक्सर, कैमूर विच इज द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, सबसे पश्चिमी जिला है बिहार का। उसके बाद एक पड़ता है यहाँ पे रोहतास, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे टच होता है जाके यूपी के साथ में, तो ये है रोहतास। ये हो गया यूपी, मतलब कि जो वेस्टर्न दिशा में बिहार राज्य के जो पश्चिमी दिशा में जो भी राज्य है उसके साथ टच होने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं, इस जगह पे यूपी के साथ 8 टच होते हैं। अब आते हैं हम लोग साउथ में, ठीक है, साउथ में आते हैं और बिहार के साउथ में कौन सा एक राज्य पड़ जाता है? वो है झारखंड। झारखंड के साथ में कितने जिले आते हैं? झारखंड के साथ में कितने जिले टच हो रहे होते हैं? जरा देखते हैं इसको। झारखंड के साथ में पहला जरा देखते हैं मैप में। अगर आप इस तरफ से आते हैं, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं तो पहला कौन सा पड़ जाएगा? वो पड़ जाता है रोहतास, नंबर 1।
सभी को दिख रहा है? इसका जरा कलर चेंज कर लेते हैं। दिस इज नंबर 1, रोहतास नंबर 1 आ गया। फिर आते हैं औरंगाबाद नंबर 2 आ गया। फिर तीसरे नंबर पे गया आएगा, चौथे नंबर पे नवादा आएगा। फिर आते हैं 5वें नंबर पे जमुई, छठे नंबर पे बांका, 7वें नंबर पे आएगा भागलपुर और 8वें नंबर पे आ जाता है, ये जो सीमा है, इतनी सीमा, ये है कटिहार की। तो टोटल कितने जिले आ जाते हैं? टोटल 8 जिले आते हैं, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बिहार राज्य के। जरा इन सबके नाम लिख लेते हैं क्योंकि पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगा। पहला आता है रोहतास और दूसरा है औरंगाबाद। रोहतास एंड औरंगाबाद। नेक्स्ट नंबर 3 पे गया, नवादा, जमुई और बांका। गया, नवादा, जमुई और बांका। और बचा क्या? भागलपुर और कटिहार। भागलपुर और कटिहार। तो इसी वजह से मैंने बोला आपसे कि जहां पे भी आप पढ़ें वहां पर एक मैप लगा के रखें। और उस मैप में, क्योंकि देखिए जब भी एग्जाम होगा तो आपको बिल्कुल क्विकली सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतनी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो समय है आपको कम करना है, और तभी कम हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी प्रॉपरली। तो देखिए 8 जिले जो हैं वो यूपी से टच कर रहे हैं, 8 जिले जो हैं वो झारखंड से टच कर रहे हैं, और 3 जिले और हैं जो कि एक और राज्य है जिससे सीमा साझा होती है बिहार की, और वो कौन सा है? वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ में, WB के साथ में 3 जिले बिहार के टच कर रहे होते हैं। ठीक है, 3 जिले टच कर रहे होते हैं। कौन से जिले हैं वो? मैंने बताया आपको कटिहार, जो कि झारखंड से भी टच कर रहा है, कटिहार जो है वो वेस्ट बंगाल से भी टच कर रहा है। तो कटिहार आएगा, पूर्णिया आता है और किशनगंज भी इससे टच करेगा। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, 3। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज ये टच करते हैं, सीमा बनाते हैं वेस्ट बंगाल के साथ में। हमने सारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सारी दिशाओं में जो भी लैंड पार्ट पड़ता है, जो भी हमारे भारत देश के राज्य पड़ते हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ती है नेपाल के साथ में, उन सबके साथ में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सीमा को साझा करते हैं, उनके बारे में हमने देखा। कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं वो भी देखा मैप में। इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इसी मैप को यूज किया था एक जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था उसके लिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए। वो आपको प्रिपेयर जरूर से जरूर करना है क्योंकि उसके लिए ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सीमा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखे हमने कि कौन कौन से जो जिले हैं जो झारखंड के साथ में सीमा बनाते हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे आते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर? दैट वाज 729 किलोमीटर्स, राइट। और ईस्टर्न दिशा में जो भी राज्य पड़ता है वो है वेस्ट बंगाल। उसके साथ में 3 आपने देखे, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ठीक, ये वाली बात यहाँ पे क्लियर हो गई। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था लैंड लॉक्ड था। ठीक है, लैंड लॉक्ड। अब एक और चीज जरा देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से टच नहीं कर रही होती है। वी नो दैट देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। हम जानते हैं कि टोटल 38 जिले हैं बिहार राज्य में। ठीक है, पूरे 38 जिले हैं बिहार राज्य में। उनमें से कुछ ऐसे जिले भी होंगे जिनकी सीमा किसी भी राज्य से या फिर किसी भी देश से टच नहीं कर रही होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो वो कौन से हैं? वो सारे हैं अंदर वाले। ठीक है, जिनकी सीमा टच नहीं कर रही होती है। तो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दीज टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। उनके नाम याद करने पड़ेंगे जिनकी सीमा किसी और देश से या फिर किसी और राज्य से टच नहीं करती है। राइट, बिल्कुल। गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग खुशी। सभी लोग जुड़े रहिए, सभी लोग देखते चलिए यहाँ पे, और ये भी देखिए कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है वो चीजें। ठीक है, अब इसी मैप में जरा ये भी चेक कर लेते हैं। आपको मैप में दिख पा रहा होगा कि अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं और अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको लंबाई और जो चौड़ाई है उसमें डिफरेंस पता चल पा रहा होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ आते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो ये कितना है? नॉर्थ से साउथ
द टोटल लेंथ इज 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर इसकी टोटल ये वाली पार्ट हो गया, नॉर्थ से साउथ के बीच में अगर आप आते हैं, ठीक, 345 किलोमीटर। और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हो, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हो तो वो कितना पड़ जाती है टोटल, ये पड़ जाती है 483 किलोमीटर्स, ठीक है, ये टोटल लेंथ होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार राज्य की टोटल लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, वो आपने बता दिया। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंडिया की, पूरे भारत देश की टोटल लेंथ कितनी है, वो और लेंथ और विड्थ कितनी है, मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो लंबाई चौड़ाई के लिए आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, कन्याकुमारी से लेके पूरा लद्दाख तक, और उसके बाद आपको ये गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कवर करना पड़ेगा, राइट। 345 एंड 483 बिहार राज्य के लिए आपको याद ही करना पड़ेगा, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक और पॉइंट आता है याद करने वाली चीजें, देखो परिचय हो रहा है तो आप बिहार राज्य से परिचय कर रहे हैं। एक और चीज जरा इंपॉर्टेंट है, वो चीज वो क्या है, हमारे बिहार राज्य का जो एरिया है वो कितना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल आपको बिल्कुल एक नंबर याद रखना है हमेशा, दैट इज 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये जो आपका क्षेत्रफल है बिहार राज्य का, वो याद ही करना पड़ेगा, ये नंबर बिल्कुल फिक्स है, दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन टाइप कवर करना जरूरी है यहाँ पे। देखो आप याद तो कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट। 94,163 बिल्कुल सभी लोगों को याद है, राहुल ने तो इंडिया का एक्सटेंट भी बता दिया है, दैट वाज 3,214 किलोमीटर्स एंड 2,933 किलोमीटर्स, बिल्कुल सही बोला। क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पे, क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से आएगा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ बिहार in percentage terms of total India, पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है बिहार का क्षेत्रफल, पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ऑब्वियसली कम ही होता है, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं पूरे इंडिया में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक नंबर है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज इंडियाज टोटल एरिया। इंडिया का, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो है, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, इतना 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये क्षेत्रफल है पूरे भारत देश का। उसी भारत देश में एक राज्य है जो कि बिहार राज्य है, और बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगर ये पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत है, तो आप जानते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, मैथ्स में ये सब चीजें आती भी हैं, सीसैट आते हैं, 10 से 12 मार्क्स के आते हैं, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इसको भी कि कैसे निकाला जाता है। वैसे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 94,163 को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा प्रतिशत में, दैट विल बी 2.86%, राइट, 2.86%। पूरे भारतवर्ष का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता है बिहार में, वो आता है 2.86। और एक समय पे ये क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था, जिस समय डिवाइड नहीं हुआ था बिहार राज्य, बिहार डिवाइड हो गया था। डेट क्या थी जरा बताइएगा, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, जरा आप लोग बताइए, बिहार से झारखंड कब अलग होके एक अलग राज्य बन गया था, ठीक है, बिहार से। देखो यहां पर आपको 3 डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, 3 डेट्स याद रखनी पड़ेंगी आपको, दैट इज, पहली बात तो यह है कि बिहार का फॉर्मेशन डे, बिहार डे होता है एक, वो कब होता है, वो होता है 22 मार्च को, 22 मार्च को बिहार फॉर्मेशन डे होता है। कब हुआ था ये, कब बना था, 22 मार्च 1912,
22 मार्च 1912, जब ये डिवाइड हो गया था किससे? बंगाल से। जब ये बंगाल से, हाँ बिल्कुल सही, लोग सभी लोग सही बता रहे हो, बिल्कुल सही, 22 मार्च, 22 मार्च, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। सुधा, अभिनव, राहुल सभी के आंसर आ गए, खुशी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। 22 मार्च 1912 को अलग हो गया था। ये मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहां से डेट जो है वो बता रहा हूँ। बंगाल से अलग हो गए थे कौन? बिहार और उड़ीसा। ठीक है, आप सभी लोगों ने हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, BBO ऐसे याद करते हैं। तो उसमें से बंगाल जो पार्ट था उससे अलग हो गया था कब? 22 मार्च 1912 को। दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार। ठीक है, उसके बाद ये घटना हुई थी। ये घटना जो कि हम जानते हैं कि एक तरीके से ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की एक चाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि उनका ये कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो नहीं पा रहा है, बट डिवाइड कर देना, ये जो पर्पस था, ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ईज की वजह से ऐसा उन्होंने किया। मतलब एक तरीके से क्रांतिकारी लोग या फिर जो बीच संगठन है उन पर असर, उनका ज्यादा प्रभुत्व दिख पाए, इस वजह से भी उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, चलो, हाँ अदिति, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और सारी सीरीज में सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार का फॉर्मेशन हुआ था, बिहार फॉर्मेशन डे हुआ था। इसमें बंगाल से अलग हो गए थे कौन? बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे। इसके बाद एक और डेट आती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज 1 अप्रैल। अच्छा, बिहार फॉर्मेशन से याद आया, बिहार फॉर्मेशन डे, ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, इस बार आ सकता है। बिहार फॉर्मेशन डे 2024, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 थीम लिखी रहेंगी, आपको एक थीम याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एक थीम उसमें से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसका थीम का नाम क्या है? वो जो थीम है वो ये है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा भाई। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये थीम है इस बार की 2024 के, जो 22 मार्च को हुआ था बिहार का फॉर्मेशन डे, उसकी थीम है। राइट, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डेट पे, ये इसी के कंटिन्यूएशन में था। नेक्स्ट डेट क्या थी? नेक्स्ट डेट जो थी वो थी हमारी 22 मार्च 1912 हो गया। अब आते हैं 1 अप्रैल 1936 पे। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा पार्ट जो है वो अलग हो गया था। ठीक है, उड़ीसा पार्ट अलग हो गया था। बिल्कुल सभी लोग जो भी, हाँ बिल्कुल, मैं डेली क्लासेस बिहार की जो है वो आने वाली हैं। ये पहला वीडियो है और इसी पहले वीडियो, ये परिचय वीडियो है। परिचय के बाद बहुत सारी चीजें आएंगी, जितने भी एनवायरमेंट वाली चीजें हैं वो भी इसमें इंक्लूड होने वाली हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, जो कि क्वेश्चंस आते भी हैं 69th BPSC में, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल आने वाले हैं, सीरीज इसी में बनती चली जाएगी, डेली क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो 1 अप्रैल 1936 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 में क्या हुआ था? देखो, सबसे पहले क्या था? बंगाल से अलग हो गए थे कौन? बिहार प्लस उड़ीसा। उस समय पे उड़ीसा बोलते थे, ORISSA। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ? उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, उड़ीसा अलग, ठीक, ये अलग हो गया। फिर उसके बाद थर्ड वाला जो पार्टीशन है वो कब हुआ था? अब आप लोगों की जो डेट आपने बताई है वो बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 1936 के बाद में अगला जो डिवीजन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000, ईयर 2000। और डिवीजन किसमें हो गया? बिहार का झारखंड में डिवीजन हो गया। ये जो डिवीजन है, ठीक है, ये 4 बजे, बिल्कुल 4 बजे क्लास होने वाली है। बिहार से झारखंड अलग हो गया था। आई होप इसके बाद और कोई डिवीजन ना हो बिहार राज्य में। ठीक है, सभी लोग, बहुत ही अच्छा एक मिनरल रिच स्टेट था झारखंड, जो कि हमारे भारत देश, सॉरी, ये बिहार राज्य से अलग हो गया, और एक तरीके से बिहार की जो इकोनॉमी है उस पर काफी असर पड़ा इसका भी। तो बिहार से झारखंड अलग हो गया था 15 नवंबर 2000। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, तीनों डेट कब किससे क्या अलग हुआ, और इस बार की जो थीम है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार की जो थीम है वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो, सभी लोग बिल्कुल जुड़े रहिए इसमें।
ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट एक जो परिचय है उससे कवर करते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने कवर जो ये वाला पार्ट किया था कि भाई टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बॉर्डर पे आते हैं, तो ये बताइए कि मतलब अलग अलग स्टेट के साथ हमने कवर किया था, तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो कि एक बॉर्डर पे आते हैं हमारे पूरे बिहार राज्य पे, मतलब यूपी के बॉर्डर पे और जो झारखंड है उसके बॉर्डर पे, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे और नेपाल के बॉर्डर पे टोटल जो संख्या है वो कितनी है? टोटल टोटल कितनी संख्या है बताइए। बिल्कुल मैं सारी बीपीएससी की क्लासेस लेके आऊंगा, बिल्कुल आप लोग टाइम पे आ जाइएगा 4 बजे और सारे वीडियोस हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। 1 घंटे का लगभग वीडियो रहेगा, सारी चीजें कवर भी करते चलेंगे। बताइए, ठीक है। चलो, टोटल जो संख्या आती है वो आती है 22। 22 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स, ये किस पे आते हैं? ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डरिंग। अब आप बोलोगे कि 8 8 16 17 18 19 यहाँ पे हो गया, 7 आपने वहां बताए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉमन भी तो आ रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे जिले भी हैं जो कि कॉमन आ रहे हैं, जैसे कटिहार आ रहा था, ठीक है, ये किशनगंज आता है, कॉमन हो जाता है किसके बीच में? किशनगंज। यहाँ पे किस में कॉमन हो रहा है? देखो कटिहार तो यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है, तो आप ऐड नहीं कर सकते उसको। और किशनगंज, किशनगंज आता था, नेपाल के साथ में भी कवर कर रहा था, ठीक है, नेपाल के साथ में भी जो ये शेयरिंग कर लेता है थोड़ी सी बॉर्डर की। तो इस वजह से टोटल जितने भी जिले आ रहे हैं मैप में वो कितने आते हैं? 22 जिले आते हैं, 22 जिले आते हैं, ठीक है। आप इन सारे जिलों को नोट कर सकते हो जो कि इस बॉर्डर पे आ रहे होते हैं बिहार के, ठीक है। बिहार के साथ में यूपी की बॉर्डर है, बिहार के साथ में झारखंड की बॉर्डर है, बिहार के साथ में वेस्ट बंगाल की बॉर्डर है और बिहार के साथ में नेपाल की भी बॉर्डर है। देयर आर टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स, 22 जिले आते हैं जो कि सीमा बनाते हैं, राइट। अब देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब 5 क्वेश्चन मैं लाया हूं आप सभी के लिए। जितनी भी चीजें हमने आज पढ़ी हैं, जितनी भी चीजें आज हमने पढ़ी हैं, उन सभी के आंसर आप लोगों को बताने। जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ बिहार इज नियरली 5%। लैटिट्यूडनल, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? बताइए। बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग 5 डिग्री है। सेकेंड पॉइंट है द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द बिहार स्टेट इज नियरली 3 डिग्रीज। बिल्कुल 3 डिग्रीज। बिहार का देशांतरी विस्तार लगभग 3 डिग्री है। इसमें आपको बताना क्या है? इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट, गलत बताना है, ठीक है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सभी का आंसर बताइए, इन सभी का आंसर बताइए। गलत बताना है भाई, गलत बताना है, ध्यान दीजिएगा। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है? आंसर बताइए, आंसर। कुछ लोग आंसर जो है भाई, देखो आंसर ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिएगा, उसके बाद ही। तो चलो 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 1 2 3 4 5। चलो इतनी जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चलो बताते हैं। आंसर बता दीजिएगा सभी लोग, आंसर बताइए इसमें। चलो देखते हैं बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है। आंसर यहां पर देख लीजिए, लैटिट्यूडनल रेंज मतलब अक्षांशीय विस्तार कितना है। मान लेते हैं कि 24 से लेके 27 के बीच में जा रही है, ठीक है। 24 से लेके 27 की जो वैल्यू है उसके बीच में जाएगी, तो लगभग अक्षांशीय विस्तार कितना है। इसको अगर आप पॉइंट में है, बहुत कम वैल्यू भी रहती है इसकी, तो लगभग, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना यहाँ पे लगभग, तो लगभग में आप उस चीज को एक तरीके से अवॉइड कर सकते हो। और इसमें जरा देखिएगा कितना अंतर आ रहा है इसके बीच में। इसमें आ रहा है 3 डिग्री का, लगभग 3 डिग्री का अंतर आ रहा है, लगभग 3 डिग्री का अंतर आ रहा है। और देशांतरीय विस्तार जो है उसमें कितना आ रहा है? 83 और 88, कितना आ रहा है? 5 डिग्री, लगभग 5 डिग्री का अंतर आ रहा है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था? स्टेटमेंट में दिया था यहाँ पे लैटिट्यूडनल का 5 डिग्री दिया था, मतलब ये बिल्कुल स्विच कर दिया। यहाँ पे लैटिट्यूडनल का कितना होता है? 3 डिग्री होता है, और लॉन्गिट्यूडनल का कितना होता है? 5 डिग्री होता है। तो ये चीज स्विच हो गई है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज स्विच हो गई। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो थे, दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो गलत हैं। तो आपको क्या करना है? 1 और 2 दोनों गलत हैं, ठीक है। 1 और 2 दोनों गलत है, बिल्कुल सही है। यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो उल्टा कर दिया है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, बिल्कुल आपको दिमाग में रहता है अच्छा 3 डिग्री 5 डिग्री बिल्कुल सही था, लेकिन ये स्विच कर दिया है यहाँ पे शब्दों को। तो शब्दों पे जाइएगा, 2 चीजों पे ध्यान रखना है।
ये जो चीजें स्विच हो गई हैं उन पे ध्यान रखना है, और ये जो रेड कलर से मैंने बना दिया है इस पे ध्यान रखना है। एग्जाम में ये रेड कलर से नहीं आएगा, एग्जाम में बिल्कुल छुपा रहता है, बिल्कुल एकदम स्टेटमेंट आप लोग स्किप करके निकल जाते हो, वहां पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और गलत होगा तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग से पूरा बचना है आप लोगों को, ठीक है। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements. Bihar has 400 kilometers international बाउंड्री विद नेपाल। बिहार में नेपाल के साथ 400 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार मेक अ बाउंड्री। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसमें सही कथन ढूंढना है आपको, सही कथन ढूंढिए, बताइए सभी लोग, आंसर दीजिए इसका। Find the correct statement. Only one is correct, only two is correct, both 1 and 2 are correct, neither 1 nor 2 are correct. बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला जो स्टेटमेंट है यहां पर 400 किलोमीटर लिखा हुआ है, बट द यू कैन रिमेंबर कि भाई कितनी किलोमीटर थी, 729 किलोमीटर की सीमा थी बिहार के 7 जिलों की नेपाल के साथ में, बिहार के 7 जिलों की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सही कथन जो ढूंढना है वो कितना हो जाएगा, केवल 2 सही है, और दूसरा कथन जो गलत है उसका, पहला वाला जो कथन है वो गलत है क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो अलग लिखा हुआ है, दैट इज रिटन 400, ये रॉन्ग है। 729 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। आंसर यहां पे लिखा हुआ है, और कौन कौन से जिले हैं वो भी देख लीजिएगा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये अभी हमने इससे पहले कवर भी किया था, ठीक है। तो सोल्यूशन भी है साथ में। इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। मेरे चैनल मैंने शुरुआत में बताया था, आप वहां पे भी देख लीजिएगा जाके, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, वहां पे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हो गए, ठीक है। ये सारे जिले हैं जो ग्रीन से बने हुए हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और ये अररिया और किशनगंज, ये सारे 7 जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, नेपाल के साथ में लगती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किशनगंज शेयर्स अ बाउंड्री विद बोथ नेपाल एंड वेस्ट बंगाल। किशनगंज की सीमा जो है वो लगती है किसके साथ में, नेपाल के साथ भी लगती है और पश्चिमी बंगाल, दोनों के साथ लगती है। पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट इज, ईस्ट चंपारण शेयर्स अ बाउंड्री विद बोथ नेपाल एंड उत्तर प्रदेश। ईस्ट चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण जो है उसकी सीमा किसके साथ में लगती है, वो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में लगती है। तो फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको सच, जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ, नीदर, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना ही 2, कोई भी सही नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। किशनगंज की सीमा नेपाल। अब इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस जगह पे पड़ता है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है। अगर आपको लोकेशन नहीं पता होगा तो फिर आप ये भी चीज नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई किशनगंज था या फिर चंपारण था या फिर हम कटिहार था, तो कौन सा ऐसा जिला है जो किसके साथ में सीमा साझा करता है। तो जो आज का वीडियो है उससे रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चन हमने चूज किए हैं। तो यहां पर बताइए क्या हो सकता है। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पहला स्टेटमेंट इज किशनगंज शेयर्स अ बाउंड्री विद नेपाल एंड वेस्ट बंगाल। देखिए इस मैप में देखते हैं, यहां पे किशनगंज कहां पे पड़ रहा है, यहां पे पड़ रहा है किशनगंज, इस जगह पे दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो है वेस्ट बंगाल, ये वाला पार्ट है, और नेपाल के साथ में ये वाला पार्ट है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ में ये वाला पार्ट है। तो इट मींस किशनगंज इज शेयरिंग अ बॉर्डर विद नेपाल आल्सो एंड वेस्ट बंगाल आल्सो, मतलब पश्चिमी बंगाल और नेपाल दोनों के साथ में सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। पूर्वी चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई इस जगह पे, जो वेस्ट चंपारण है ना, ये सीमा साझा करता है नेपाल के और उत्तर प्रदेश के साथ में, लेकिन ईस्ट चंपारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। यहां पर ये वेस्ट चंपारण से जुड़ा हुआ है और गोपालगंज से जुड़ा हुआ है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है उत्तर प्रदेश के साथ में। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है यहां पर, और यहां पे सही ही पूछा भी गया था। अगर गलत पूछा जाता तो क्या हो जाता, उसका आंसर उल्टा हो जाता। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने रेड से अलग से इसको हाईलाइट कर दिया है, बट एग्जाम में ऐसे नहीं आता, एग्जाम में डायरेक्टली एक स्टेटमेंट आता है, वहां पे गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी को समझ में आ रहा है।
अगर सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, और अपने रोज टाइम पे 4 बजे आ जाइएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है ये वाला, असर्शन एंड रीजनिंग वाला। बताइए इसका आंसर क्या होगा। असर्शन एंड रीजनिंग, पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है, असर्शन मतलब कि क्या है, एक कथन है, वो अभिकथन है। वो क्या है, बिहार लाइज इंटायरली इन द सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन, पूरा एक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बिहार लाई करता है, कंप्लीटली पूरी तरीके से बिहार पूरी तरह से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लाई करता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है इसका वो रीजन है, द स्टेट ऑफ बिहार लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर तर्क इसका क्या है, बिहार राज्य में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिहार जो राज्य है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, इस वजह से ऐसा है। तो क्या ये बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही है। आंसर आपको बताना है, ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं, एक ऑप्शन सही है उसको चूज करना है आपको। क्या हो सकता है, सही कथन आपको चूज करना है। अभिकथन और तर्क दोनों सही है, अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, कथन सही है, तर्क गलत है, कथन गलत है, तर्क सही है। बताइए क्या होगा इसका, क्या हो सकता है इसका आंसर। बिहार लाइज इंटायरली इन द सब ट्रॉपिकल जोन। चलो सभी के आंसर आने लग गए हैं। बिहार पूरी तरीके से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लाई करता है। इसका यह मतलब है कि यहां पर आपको यह क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ऐसा रीजन है जो कि ट्रॉपिक्स में लाई करता है। तो कौन सा ऐसा रीजन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ की जो लैटिट्यूड्स होते हैं, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो पार्ट होता है वो ही लाई करता है ट्रॉपिक्स में। इट मींस हमारा जो बिहार राज्य है वो किस में आता है, वो 24 से स्टार्ट हो रहा था, राइट, 24 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था और 27 डिग्री तक जा रहा था। इट मींस हमारा पूरा जो बिहार राज्य है वो कंप्लीटली उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लाई करता है, राइट, कंप्लीटली। हेलो प्रीतम, बताइए इसका आंसर बताइए प्रीतम, इसका आंसर क्या होगा। अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं, ऐसा होगा क्या। इसमें सही पूछा गया है, वैसे कौन सा करेक्ट है। बिहार पूरी तरह से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, और दूसरा है बिहार राज्य में कर्क रेखा के, बिहार राज्य जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में, यहां पे मैं हटा दीजिएगा, बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका मतलब यही है कि इसका आंसर देख लीजिए एक बार, बिहार राज्य का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, मतलब जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर पृथ्वी में, अगर ये मान लीजिए, ये तो सही से पृथ्वी बनी नहीं है, गोल गोल बना लेते हैं। ठीक है, ये है 0 डिग्री लाइन, एक ये लाइन जाती है, ये है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज बढ़ती हैं, मैंने आपसे बोला था ऊपर की तरफ जाते हैं तो वैल्यूज बढ़ती हैं, और नीचे की तरफ भी ये 0 डिग्री है अगर, एंड इफ दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, ये है नॉर्थ, ये है उत्तरी गोलार्ध में, इस वजह से इसका एन हो गया है, नॉर्थ हो गया है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में ये लाइन पड़ती है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इसके नीचे की तरफ जाते हैं वैल्यूज बढ़ती है। तो बिहार राज्य 24 से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस इसके बीच का जो रीजन है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, इसके बीच का जो रीजन है वो क्या है, ट्रॉपिकल है, मतलब उष्ण कटिबंधीय रीजन होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो ये कहने का मतलब कि 24 से स्टार्ट हो रहा है, 27 के बीच में जा रहा है, इट मींस हमारा बिहार राज्य जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, बिल्कुल सही, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, राइट, क्योंकि कर्क रेखा कहां से पास होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन से पास होती है। तो हमारा बिहार राज्य 24 से तो स्टार्ट ही हो रहा है। तो अच्छा ये बताइए कौन सा ऐसा जिला है जो कि सदर्न मोस्ट जिला है, मतलब सबसे दक्षिणी जिला है पूरे बिहार राज्य का, तो कौन सा है बताइए। वो भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो भी 24 से स्टार्ट हो रहा है। इट मींस कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पूरा बिहार राज्य। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही हो जाते हैं, अभिकथन और तर्क दोनों यहां पे सही है, अभिकथन और तर्क दोनों यहां पे सही है। ए यहां पे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, राइट, बिल्कुल सही प्रीतम, गया इज द डिस्ट्रिक्ट जो कि सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हमारे बिहार राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विद एनी स्टेट, किसी भी स्टेट और एनी कंट्री। ठीक है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा
किन जिलों की सीमा किसी राज्य या देश से नहीं लगती है, ये पूछा गया है। मैंने आपसे बताया था कौन से ऐसे हैं। देखो टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी सीमा लगती है या तो इंटरनेशनल कंट्री से या तो कुछ ऐसे राज्य हैं उनके साथ में, लेकिन कुछ ऐसे जिले भी पड़ते हैं जिनकी सीमा नहीं टच होती है किसी भी राज्य से, किसी भी देश से। तो उनमें आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको मैप क्लियर है तो आप यहाँ पे नाम से भी क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। बताइए, वी हैव 4 ऑप्शंस हियर, दरभंगा एंड कटिहार, सेकंड ऑप्शन इज लखीसराय, वैशाली, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है वैशाली, बक्सर, भोजपुर और पटना। बताइए। कोई बात नहीं सुशांत, अगर ऐसा होता है, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन यहां पे कर लीजिए, गलती यहां पे कर लीजिए। एग्जाम में गलती मत करिएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम में यहां पे करिए, खूब मन लगा के गलती करिए, लेकिन आंसर भी उसका सही से देख लीजिएगा। आंसर क्या होगा उसका, एग्जाम में प्लीज गलती मत करिएगा, आपको मार्क्स लाने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखनी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दरभंगा, कटिहार, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, वैशाली। जो मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे जिले पड़ते हैं जो कि अंदर की तरफ हैं। ठीक है, अंदर की तरफ हैं, उनकी सीमा किसी के साथ साझा नहीं हो रही है, किसी भी राज्य के साथ, ना ही उत्तर प्रदेश के साथ, ना ही झारखंड के साथ, ना ही वेस्ट बंगाल के साथ, ना ही नेपाल के साथ। तो वो कौन से जिले हैं, वो ये वाले जिले हैं जो कि ग्रीन से यहाँ पे हाईलाइटेड है। राइट, बिल्कुल सही। तो कौन से यहाँ पे जिले आ जाते हैं, वो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है इस जगह, दैट इज लखीसराय और वैशाली। लखीसराय और वैशाली, ठीक है। लखीसराय कहां पे है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज लखीसराय। और वैशाली कहां पे है, ये वाला पार्ट, लखीसराय वैशाली। ये ऐसे जिले हैं, ये जो पूरे है ना ग्रीन वाले ऑप्शंस, यहाँ पे लखीसराय के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो जाता है, जैसे कि नालंदा हो जाता, समस्तीपुर हो जाता है, ऐसे भी ऑप्शंस में आ सकता था। ठीक है, तो आपको ये चूज करना है कि कौन कौन से जिले अंदर की तरफ हैं, कौन कौन से जिले बाहर की तरफ में टच करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर नेशनल बॉर्डर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। परिचय के तौर पे आज की चीजें यहाँ पे हमने कवर करी हैं, ज्योग्राफी के सेंस में कवर किया था। इसके अलावा भी और भी कई सारे वीडियोस हैं, आते रहेंगे जो कि आपके बिहार से ही रिलेटेड हैं। क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। सीरीज स्टार्ट हो गई है, आज ये पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन 4 बजे प्लीज कल फिर से आ जाइएगा। सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से बीपीएससी पेपर आने से पहले तक सब कुछ आपका क्वेश्चन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज सब कवर हो जाएगा। आपको इस वीडियो का पीडीएफ कहां पे मिल जाएगा, इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिलने वाला है इस चैनल पर, जो कि मेरा चैनल है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, यहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है चैनल तो आप यहां पे मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दूंगा, आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। abhishek.singh@study.com ये मेरी मेल आईडी है। यहां पे आप इस चैनल पे जाके इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं। और कल हम लोग परिचय आज हमने स्टार्ट कर लिया है, कल कुछ और चीजें भी कवर करेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।